a head transplant. Basically, you take the head of the living person and place it on the body of a brain-dead but healthy recipient. A head transplant would require complex surgeries involving our nervous system. And the scientific challenges aside, there's also the ethical question of body swapping. Will it work out? More importantly, are we as a society ready for this? सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि ब्रेन ब्रिज नाम की एक कंपनी रोबोटिक टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दुनिया का पहला हेड ट्रांसप्लांट करने का दावा कर रही है, जो कि मेडिकल साइंस के अंदर अब तक बिल्कुल नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन वीडियो के दावे के मुताबिक ये रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंतहाई तेज़ रफ्तारी से इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकती है, ताकि किसी ह्यूमन एरर और दिमाग के सेल्स और न्यूरॉन्स को डेड होने का मौका ही ना मिले, और वो भी इंतहाई प्रिसाइज तरीके के साथ बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। इस प्रोसेस के दौरान एक ऐसे शख्स को लिया जाएगा जिसका दिमाग तो जिंदा होगा, लेकिन इसकी बॉडी किसी बीमारी या फिर इंजरी की वजह से या फिर पैरालाइज होकर खत्म हो चुकी होगी। इस शख्स की तमाम यादाश्त, दिमागी सलाहियतों के साथ साथ इसके सर को एक डोनर जिस्म पर लगा दिया जाएगा, जिसका जिस्म तो जिंदा होगा लेकिन इसका ब्रेन या दिमाग किसी बीमारी से मर चुका हो। और यही नहीं, बल्कि इस डोनर का चेहरा भी पूरी तरह से सामने से काट कर इस शख्स के चेहरे पर लगा दिया जाएगा जिसका ये सर था। हायर इंटेलिजेंस की मदद से इस शख्स को दोबारा रिकवरी की तरफ भी बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के आसानी से ले जाया जा सकता है। 2017 के अंदर सेम इसी कॉन्सेप्ट पर एक हॉरर कॉमेडी फिल्म बनी है जिसका नाम है गेट आउट। इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के अंदर दिखाया गया है कि कैसे दुनिया के अमीर तरीन बूढ़े लोग एक बोली के अंदर काले अफ्रीकन लोगों को खरीद कर अपना दिमाग इनके जिस्म के अंदर ट्रांसप्लांट करवाते हैं और फिर से जवान होकर नई जिंदगी हासिल कर लेते हैं। और इस मकसद के लिए एक लड़की काले नौजवान लड़कों को प्यार के चुंगल में फंसाकर ऑपरेशन थिएटर तक लाती है, जहां पर एक सर्जन गैर कानूनी तौर से इसका ऑपरेशन करता है। पूरे सोशल मीडिया पर इस वीडियो से मुतल्लिक बहस हो रही है और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स और आर्टिकल्स ने इस हेडलाइन के तौर पर पब्लिश किया है। और कुछ के लिए तो नाकाबिल यकीन और इम्पॉसिबल है, तो कुछ के मुताबिक ये मेडिकल साइंस का वो कारनामा है जो कि इंसान को हमेशा की ज़िंदगी दे सकता है, यानी एक मुर्दा जिस्म पर बार बार अपना चेहरा बदलवा कर हमेशा के लिए खुद को जिंदा या जवान रखना, जब तक कि मेडिकली तौर पर बुढ़ापे का इलाज दरियाफ्त नहीं हो जाता, जिससे ऑब्वियसली दुनिया के सिर्फ अमीर तरीन लोग ही फ़ायदा उठा सकेंगे। ये वीडियो एक एनिमेटेड वीडियो है, यानी ये क्लेम प्रैक्टिकली तौर पर करके नहीं दिखाया गया और ना ही कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हकीकत के अंदर दिखाया गया है, बल्कि एक AI जनरेटेड वॉइस ये दावा कर रही है। जब मैंने इस खबर की छानबीन की तो पता चला कि ये वीडियो दरअसल फेक है। जी हाँ, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया बिना तस्दीक के इस खबर को फैला रहा है, जो कि बिल्कुल फेक है। पहली बात तो यह है कि ब्रेन ब्रिज जैसी कोई कंपनी दुनिया के अंदर इस वक्त ना तो कोई रजिस्टर है और ना ही कोई इसका ऑफिस मौजूद है। ये वीडियो एक यूट्यूबर हाशिम अल गलीली ने बनाया है, जो कि यमनी साइंस कम्युनिकेटर और फिल्म डायरेक्टर है, और इस वक्त ये दुबई के अंदर बेस करता है और ये इस तरह की ऊट पटांग साइंस फिक्शन को फैलाने के लिए मशहूर है, जो कि हॉलीवुड मूवी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हैं। ये वही बंदा है जिसने 2022 के अंदर इको लाइफ यानी आर्टिफिशियल वोम का शोशा छोड़ा था, यानी बच्चे अब माँ के पेट के बजाय एक मशीन के अंदर पैदा होंगे, जैसा कि हमने इससे पहले कई बार साइंस फिक्शन फिल्म्स के अंदर इस कॉन्सेप्ट को देखा था। इसलिए वीडियो भी सिर्फ एक फिक्शन है जिसे दुनिया भर के इन्वेस्टर से पैसा बटोरने के लिए बनाया गया है, ताकि वो इस कॉन्सेप्ट के अंदर इन्वेस्ट करें। देखें, इंसानी जिस्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे काट कर किसी पीस ऑफ केक की तरह आप किसी और केक के अंदर लगा देंगे। ये एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड निज़ाम है जिसके अंदर स्पाइनल कोड, बैकबोन, न्यूरॉन्स का सिस्टम, सांस लेने और खाने का निज़ाम, ब्लड सर्कुलेशन का निज़ाम, हार्मोन्स का सिस्टम, इम्यून सिस्टम और न जाने कितने ऐसे निज़ाम मौजूद हैं जो कि हर मिली सेकंड के अंदर जिस्म परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन हमें इसका अंदाज़ा तक नहीं होता और इन तमाम सिस्टम्स को सिर्फ हमारा दिमाग ही कंट्रोल कर रहा होता है। आज की मेडिकल साइंस हमें बताती है कि हमारे सिर्फ दिमाग यानी ब्रेन की यादाश्त नहीं होती, बल्कि हमारे हर एक ऑर्गन के अंदर मेमोरी सेल्स होते हैं जो कि बाहर के किसी भी कनेक्शन को रिजेक्ट कर देते हैं। आपने अक्सर हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट के दौरान अक्सर ये लफ्ज़ सुना होगा कि डोनर के ऑर्गन को पेशेंट की बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया है, लिहाजा ये ट्रांसप्लांट इम्पॉसिबल है। और इसकी वजह यही है कि सिर्फ दिमाग के नहीं बल्कि हमारे हर एक ऑर्गन की अपनी मेमोरी मौजूद होती है, जो कि इंसान की पर्सनैलिटी और इसके एक्सपीरियंस को स्टोर करती है, जिसे सेलुलर मेमोरी कहते हैं। लेकिन इस सेलुलर मेमोरी को भी एक्टिव होने के अंदर टाइम लगता है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि किडनी ट्रांसप्लांट की लाइफ भी मैक्सिमम सिर्फ 10 साल तक होती है। इस टाइम के बाद पेशेंट का इम्यून सिस्टम इसे खतरा समझकर रिजेक्ट करने लगता है। ज़्यादातर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद ये ऑब्जर्व किया गया है कि रिकवरी के बाद पेशेंट्स के बर्ताव और पर्सनैलिटी के अंदर कुछ बदलाव देखे गए हैं। ये लोग वैसा ही खाना पसंद कर रहे होते हैं, हूबहू वैसी हरकतें कर रहे थे जैसे इनके डोनर्स किया करते थे, और साथ साथ इनकी यादाश्त भी अनजान तरीके से इनको परेशान कर रही थी, यानी कुछ ऐसी यादाश्तें जो इनकी थी ही नहीं। और यहाँ पर तो किसी एक ऑर्गन की नहीं बल्कि पूरे इंसानी जिस्म के ट्रांसप्लांट की बात हो रही है, जो कि इस टाइम के अंदर तो एक इम्पॉसिबल सा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आज के टाइम के अंदर इसलिए भी लॉजिकल है कि अब तक मेडिकल साइंस के पास कोई ऐसी टेक्निक मौजूद नहीं है जो कि स्पाइनल कोड यानी ह्यूमन स्पाइनल कोड को काट कर फिक्स कर सकें। हाँ,
इसके डैमेज को रिकवर किया जा सकता है, लेकिन एक कटी हुई स्पाइनल कॉर्ड को जोड़कर इसके मोटर फंक्शंस यानी न्यूरल एक्टिविटी को और इसकी सेंसेशन को महसूस नहीं किया जा सकता, जिसका मतलब है हमेशा की तकलीफ और परमानेंट डिसेबिलिटी। सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही नहीं बल्कि खून की नालियाँ, नर्व्स जो कि एहसासात को दिमाग तक पहुंचाती हैं, इसके अलावा सांस और खाने की नाली और कई ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये तमाम ह्यूमन टेक्नोलॉजी मिलकर भी जोड़ नहीं सकती, क्योंकि इंसान इतना कॉम्प्लेक्स क्रिएचर है कि इसके तमाम सिस्टम्स को समझने का दावा करना बिल्कुल एक इलॉजिकल सी बात है, क्योंकि इंसान अल्लाह की क्रिएशन का क्लाइमेक्स है। आज से 7 साल पहले एक इटालियन सर्जन सर्जियो कैनवेरो ने भी यही दावा किया था। वो एक रशियन कंप्यूटर साइंटिस्ट लड़के का हार्ट ट्रांसप्लांट करके एक डोनर की बॉडी पर लगाने का इरादा रखता है और वो ये ऑपरेशन इंतहाई कामयाबी के साथ करके दुनिया को दिखा भी देगा। लेकिन एंड टाइम पर इस रशियन डिसेबल लड़के ने अपने माइंड को बदल लिया और ये ऑपरेशन होते होते रह गया। डॉक्टर सर्जियो के मुताबिक इसने चाइना के अंदर एक मुर्दा जिस्म पर कामयाबी से हेड ट्रांसप्लांट को किया है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं पेश किया गया। अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम मान भी लें कि ऐसा पॉसिबल भी हो गया, तो एक लम्हे के लिए आप खुद को अचानक किसी और के जिस्म के अंदर कैदी के तौर पर महसूस करें कि सिर्फ याददाश्त और पर्सनैलिटी आपकी हो, लेकिन चेहरा और जिस्म किसी और का। साइकोलॉजिकली तौर पर इसका असर महसूस करने की कोशिश करें, यह एहसास आपको पागल कर देगा। और अब आ जाएं इसके एथिकल पहलू की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी बॉडी अपनी सेलुलर मेमोरी की वजह से किसी नए ब्रेन को रिजेक्ट कर देगी, लेकिन इस प्रोसीजर के दौरान दोनों डोनर्स को या पेशेंट्स को जो कि भी जिंदा हैं घंटों की तकलीफ और अजियत के अंदर मुब्तला रखना, क्या ये इंसानियत है? अगर ये प्रोसीजर सक्सेसफुली मुकम्मल हो भी जाए तो क्या किसी शख्स को पूरी जिंदगी की तकलीफ, डिसेबिलिटी या फिर साइकोलॉजिकली मरीज बनाकर रखना किस हद तक ठीक है? सोसाइटी में शख्स की शिनाख्त क्या होगी जो कि 2 शख्सियात का मजमूआ है? वो शख्स अपने आप को सोसाइटी के अंदर डोनर के तौर पर पेश करेगा या फिर रिसेप्टर के तौर पर? क्या ये शख्स कानूनी तौर पर इन सब चीज़ों का मालिक होगा जो इन दोनों लोगों के पास थी, यानी घर बार, बीवी बच्चे, बैंक बैलेंस और नेशनलिटी वगैरह? और इस तरह बहुत सारे सवाल हैं जो कि एथिकली तौर पर इसके वजूद पर सवाल उठाते हैं। कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि इंसान को मौत का सामना करना पड़ेगा और कोई भी हमेशा की ज़िंदगी नहीं पा सकता। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 57 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सब हमारी तरफ लौटाए जाओगे। इस आयत से साबित होता है कि दुनिया में किसी को भी मौत से बचने या हमेशा जवान रहने की सलाहियत नहीं दी गई और इंसानी ज़िंदगी का एक मुकर्रर अंजाम है। इसके अलावा एक सही हदीस है जो कि हज़रत उसामा बिन शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि कुछ बदोई लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने आए, क्या अल्लाह के रसूल, क्या हम दवा दारू कर लिया करें? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, दवा किया करो, क्योंकि अल्लाह ने हर बीमारी की दवा बनाई है सिवाय बढ़ापे के, जिसका कोई इलाज नहीं है। इस्लाम में बीमारी की सूरत इलाज की गर्ज से जब नुकसान से ज़्यादा फ़ायदा और ट्रांसप्लांट कराने की इजाज़त है ताकि किसी भी शख्स को जितना मुमकिन हो सके बचाया जा सके। लेकिन 2 जिंदा इंसानों के सर को काट कर इन्हें किसी और के जिस्म से जोड़कर हमेशा के लिए जिंदा रखना ये अल्लाह की कुदरत से छेड़छाड़ है, जिसका नतीजा इंतहाई भयानक हो सकता है। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, वो चाहे तो बीमार को भी शिफा दे सकता है। लेकिन साथ साथ ये हकीकत भी हमें कबूल करनी चाहिए कि दुनिया के अंदर हमारा एक वक्त मेडिकली तौर पर भी मुकर्रर है और ये जिस्म बना ही मरने के लिए है, वरना दुनिया के अंदर इंसान के आने का और आजमाइश का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। मौत के इस कानून कुदरत को दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी, दुनिया को कोई भी इल्म, कोई भी मशीनरी या कोई भी मसनूई जहानत कभी भी नहीं बदल सकती, और यही अल्लाह का कानून है, क्योंकि अल्लाह के कलमात कभी बदलते नहीं हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हक़ को समझने, इस पर अमल करने और अपने दीन की राह पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।